Hello, my dear friends. After discussing the types of solids, different types of solids में हमने डिस्कस किया है molecular solids further divided into three types: ionic solids, metallic solids, covalent solids, etc. And classification also some questions we solved and उसमें से हमें स्टडी करने crystalline solids. See, crystalline solids are important one, and which type of arrangements are there in different type of crystalline solids. तो बार बार एक वर्ड आएगा हमारे थियोरी डिस्कशन में, जो वर्ड है लेटाइस. तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि लेटाइस का मीनिंग क्या होता है. लेटाइस का मीनिंग होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट. कोई भी चीज को अगर आप सिस्टमेटिक रेगुलर अरेंजमेंट करते हो तो उसको लेटाइस अरेंजमेंट कहते हैं. रेगुलर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट. ठीक है. तो इसी बेस पे हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज, राइट डाउन द क्वेश्चन, व्हाट इज क्रिस्टल लेटाइस, व्हाट इज क्रिस्टल लेटाइस, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. बहुत ही सीधा साधा सिंपल क्वेश्चन है. चलिए देखते हैं डेफिनेशन. रेगुलर अरेंजमेंट, लेटाइस को तो मैंने बोला, तो क्रिस्टल लेटाइस इज डिफाइंड एज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. वो कोई भी हो सकता है, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मोलिक्यूल हो सकता है. उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे. सॉरी, क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर ऐसी अरेंजमेंट है 3 डायमेंशनल स्पेस में, 3D में, ये सब अरेंजमेंट 3D में सोचनी है आपको, तो उसको हम क्रिस्टल लेटाइस बोलेंगे. रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आइदर ऑफ एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स, जो भी उसमें प्रेजेंट हो इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 3 डायमेंशन, इट इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटाइस. ठीक है. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इससे पहले एक मैं क्रिस्टल लेटाइस आपको दिखा देता हूँ. ये आपको ड्रॉ नहीं करना है. ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये क्रिस्टल लेटाइस. देखिए, अब वही क्रिस्टल लेटाइस में आप जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसको डॉट से दिखाते हो. ठीक है. ये देखिए, ये डॉट डॉट किया ना, ये डॉट, ये डॉट. और ये क्रिस्टल लेटाइस में एक छोटा सा पार्ट ऐसा निकलता है जो पूरे क्रिस्टल लेटाइस को रिप्रेजेंट करता है. ये देखिए, जिसको हम बोलेंगे यूनिट सेल. जो इसके बाद का क्वेश्चन, जिसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल. ये वाला. जब भी यूनिट सेल आपको ड्रॉ करना हो तो ऐसे करो, एक स्क्वायर, ये इसके पीछे एक दूसरा स्क्वायर ऐसे, और जो पैरेलल कॉर्नर आते हैं उसको ज्वाइंट कर दो. ये रहा यूनिट सेल. पूरे चैप्टर में जब भी यूनिट सेल ड्रॉ करेंगे किसी भी टाइप का, ऐसे ही ड्रॉ करेंगे. ठीक है, हो गया यूनिट सेल. इसका अगर 3D, जैसे मैच बॉक्स ले लो, कोई स्क्वायर ले लो, इसका रिपीटेड अरेंजमेंट करोगे तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट आएगी. ये देखिए, ये लाइन में सीधी अरेंजमेंट, ये सीधी अरेंजमेंट, ऐसे चले जाओ तो भी लॉन्ग अरेंजमेंट. सिस्टमेटिक अरेंजमेंट 3D में होगी, उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल लेटाइस. डायग्राम मत ड्रॉ करो, समझाने के लिए. अब हमें डिस्कस करनी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन लेटाइस. 2 डॉट को हमने लाइन से ज्वाइंट किया है, बहुत ही इजी कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि जो हम ईच पॉइंट, मतलब उसमें जो पॉइंट दिखाते हैं उसको आप लेटाइस पॉइंट बोलेंगे या तो लेटाइस साइट बोलेंगे. अब ये लेटाइस पॉइंट और लेटाइस साइट क्या है. ये लेटाइस पॉइंट और लेटाइस साइट आइदर एटम और आयन और मोलिक्यूल, ये दूसरा पॉइंट है. ये जो ईच पॉइंट है, लेटाइस साइट जिसको हम बोलते हैं, लेटाइस पॉइंट जिसको बोलते हैं, it represents the constituent particles. It may be atom, may be molecule, may be ion. अब 3 dimensional arrangement of lattice point represents
क्रिस्टल लेटाइस 3D अरेंजमेंट, और उसको अगर आप लाइन से ज्वाइंट कर दोगे उस सब को स्ट्रेट लाइन से, तो उसकी ज्योमेट्री निकलेगी। अगर मैं 2D में आपको दिखा दूं तो ये मेरे पास 4 लेटाइस पॉइंट है, इसको मैं अगर ज्वाइंट कर दूं तो ये ज्योमेट्री आ गई स्क्वायर। मेरे पास 3 लेटाइस पॉइंट है 2D में, अगर इसको मैं ज्वाइंट कर दूं तो आ गया ट्रायंगल। अगर मेरे पास 6 लेटाइस पॉइंट है इससे, ठीक है, तो देखिए इसको ज्वाइंट करने से पूरी ज्योमेट्री निकल आती। तो ऐसा 3D में अगर हम करेंगे, ठीक है, इफ इट अगर ऐसे हो 1 2 3 और 4, तो देखिए ये जो होगा ऐसे करेंगे तो आप 3D में कर सकते हो। फिर ऐसे 1 2 3 4, इसको आप ज्वाइंट करेंगे, ऐसे ज्वाइंट करेंगे, ये ज्वाइंट करेंगे, ये ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। ये सब पॉइंट को ज्वाइंट करने से आपको 3D में निकल आती है। तो लाइन से ज्वाइंट करने में उसकी ज्योमेट्री निकल आती, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आप लिख लो 1 2 3 4। और ये जो लाइन है, एक एक चीज़ और एक्स्ट्रा मैं बता दूं कि ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये लाइन जो है वो बॉन्डिंग या तो अट्रैक्शन फोर्स रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? अट्रैक्शन फोर्स। क्योंकि ये दोनों ये ऐसे ही हवा में नहीं है, इसके बीच में कुछ फोर्स है जो हम ये लाइन जो है वो बॉन्ड दिखाता है, तभी तो 3D स्ट्रक्चर आता है। ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, उसके ये लाइन जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स दिखाते हैं। अब मैंने जो यहाँ पे आपको दिखाया ये कि यूनिट सेल, अब हमें इसके बारे में डिस्कशन करनी है। तो राइट डाउन द न्यू क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनिट सेल? व्हाट इज यूनिट सेल? Write characteristics of unit cell. राइट, वही सेम उसमें लेटाइस था, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बतानी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। राइट डाउन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिट सेल? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया, आपको पता चल गया कि क्रिस्टल लेटाइस का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको रिपीटेडली आप 3D में अरेंज करेंगे तो आपको एंटायर लेटाइस मिलेगा, और वही छोटा पार्ट पूरे पूरे लेटाइस को, पूरे क्रिस्टल लेटाइस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में से एक सेल निकाल लो तो वो हमारी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। वैसे ये उसको हम बोलते हैं बॉडी सेल, उससे पूरा इंफॉर्मेशन आपका निकाल सकते हैं। पूरी बॉडी नहीं चाहिए, एक सेल चाहिए कहीं से, ऐसे यूनिट सेल से पूरे क्रिस्टल लेटाइस का पता चल जाता है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए यूनिट सेल की। The smallest three-dimensional repeating portion of a space lattice which when repeated over and again in different direction, and it produces the complete crystal lattice. The smallest portion of a crystal lattice which when repeated in different direction generates an entire lattice. It generates the entire lattice. Smallest portion जिसको 3D में अरेंज करेंगे आप तो आपको पूरा लेटाइस मिलेगा। उसका पैरामीटर क्या होगा? तो उसके पहले आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, बाद में पैरामीटर की ओर आएंगे। देखिए ये एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल काफ़ी तरह के होते हैं। यूनिट सेल का पैरामीटर, कैसे यूनिट सेल को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये किस टाइप का यूनिट सेल है, तो उसकी 3 लेंथ देखी जाती है। एक ये लेंथ ए, और ये बी, और ये सी। अगर ये 3 पता चल जाए तो बाकी सब उसके पैरेलल सेम आती है। और 3 एंगल होते हैं, ये ए और सी के बीच में बीटा, ए और सी के बीच में बीटा, ए और बी के बीच में गामा,
और सी और बी के बीच में अल्फा। ये अल्फा जो है 90 से लेके 120 60 तक वो होते रहते हैं फ्लक्चुअल। तो ये जो पूरा टाइप, कितने टाइप के यूनिट सेल्स निकल आते हैं, ठीक है। तो यूनिट सेल को हम कैरेक्टराइज करेंगे, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये यूनिट सेल का डायग्राम है, कर लिया ड्रॉ, ओके। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक, एक तो उसकी जो लेंथ है वो लेंथ ABC, 3 एज लेंथ, उसमें आपको लिखना है ऑल में बी इक्वल, ऑल मे नॉट बी इक्वल, और परपेंडिकुलर, मे नॉट बी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो तीनों एजेस है या तो इक्वल भी हो सकती है, इक्वल नहीं हो सकती, परपेंडिकुलर हो सकती है, परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। अब तीनों एजेस का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है उसके बीच का एंगल। अल्फा एंगल जो मैंने बताया वो बी और सी के बीच में है, बीटा एंगल आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो, सी और ए के बीच में है, गामा एंगल जो है वो ए और बी के बीच में है। तो टोटल कितने पैरामीटर्स हुए यूनिट सेल के? 6 पैरामीटर, 3 लेंथ, 3 एंगल। तो यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स, ABC लेंथ, अल्फा बीटा गामा। और उसी एंगल से हम डिफरेंट डिफरेंट कंप्लीट क्रिस्टल लेटाइस जो है हम ऑब्टेन करते हैं, उसी एंगल से उसका हम क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिट सेल, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। और फिर से ये यूनिट सेल रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और अब आपको तीसरा क्वेश्चन लिखना है, डायग्राम के साथ आपको बताना है यूनिट सेल के टाइप्स। क्वेश्चन, एक्सप्लेन different types जितने भी क्रिस्टल होते हैं उसमें कितने टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। मैंने पहले बोला है कि मैं अभी क्रिस्टल लेटाइस में फिर से आऊँगा, लेकिन अभी यूनिट सेल में बीच में आ गया हूँ, उसके बाद फिर से क्रिस्टल लेटाइस में जाएंगे क्योंकि उसके भी टाइप्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्या बोलेंगे अब इसके बारे में? यूनिट सेल तो मैंने बता दिया है, अब डिफरेंट टाइप उसका कैरेक्टरिस्टिक बता दिया है। अब यूनिट सेल के मेन 2 टाइप्स। यूनिट सेल अगर ऐसे मैं आपको बोलूँ तो यूनिट सेल are divided into 2 types. First one is the primitive unit cell and second one is the, थोड़ा मैं क्लासिफिकेशन दे दूँ, primitive यूनिट सेल, ऐसे आप जरा नीचे लिख लेना। और दूसरा जो है वो है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया। अब सेंटर्ड यूनिट सेल फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब मैं बोल रहा हूँ जरा आप यहाँ लिख लेना। ये पहला टाइप जो है वहाँ पे लिखना बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ये दूसरा जो है वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और ये तीसरा जो है वो है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लासिफिकेशन खत्म। 3 ही टाइप के सेल होते हैं, ठीक है, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक उसकी कोई भी हो, या तो वो प्रिमिटिव होता है या तो सेंटर्ड होता है। Primitive unit cell and centered unit cell. Primitive, no types are there, and centered unit cells are 3 types. Main 2 category, primitive and centered. Centered further 3 category, body centered. तो अब उसको बारी बारी हमें लिखना है। चलिए अब पहला लिख लीजिए प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या है? These are the unit cell which have
पार्टिकल्स ओनली एट कॉर्नर्स, उसको बोलेंगे सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। डायग्राम ये ड्रॉ करना है। सिंपल यूनिट सेल सिर्फ कॉर्नर पे ही होगा, 4 कॉर्नर पे, बाकी कहीं पे लेटाइस पॉइंट नहीं रहेंगे। इसको बोलेंगे प्रिमिटिव। ये क्यूबिक है, क्यूबिक क्रिस्टल लेटाइस। क्रिस्टल लेटाइस कई टाइप का है, लेकिन ये क्यूबिक को ध्यान में नहीं लेना है आपको। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल, किसी भी क्रिस्टल का अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो उसके कॉर्नर पे ही एटम रहेंगे। ये पहला खत्म। अब दूसरा ले लीजिए, समझ के करिएगा तो बड़ा मजा आएगा। नॉन प्रिमिटिव मतलब कि सेंटर्ड। सेंटर्ड की इसका कोई टाइप नहीं है तो जाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम ड्रॉ करके खत्म कर दीजिए। अब नॉन प्रिमिटिव में क्या है, कॉर्नर पे तो रहेंगे, 8 कॉर्नर है। किसी भी यूनिट सेल के कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर। तो ये जो यूनिट सेल है विच हैव पॉइंट्स, पॉइंट्स और उसको पार्टिकल भी बोलेंगे, एट कॉर्नर एज वेल एज एट सम अदर पोजिशन, दूसरे कहीं पोजीशन पे भी होंगे, तो उसको हम बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव या तो सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल में पहला है फेस सेंटर्ड। सेंटर्ड का कोई जनरल डायग्राम नहीं है, अब एक एक लिख के एक का डायग्राम ड्रॉ करना है। फेस सेंटर्ड पहले यहाँ है, बॉडी सेंटर ड्रॉ होता तो बॉडी सेंटर। अब आप एक रूम कंसीडर कर लीजिए, आपका ड्राइंग रूम, आप जहाँ पे पढ़ने के लिए बैठे हो वहाँ पे। अब उसकी कितनी दीवारें हैं, 4, और एक सीलिंग और एक बॉटम, 6। तो उसका कॉर्नर रूम का कितना हुआ, 8 कॉर्नर। और एक एक एटम आप दीवार के बीच में, वॉल के बीच में सपोज कर लो, तो कितने हुए वो, 6 वॉल, 6 फेसेस आर देयर, 4 वॉल्स एंड 1 बॉटम 1 टॉप। तो उसको बोलते हैं फेस सेंटर, मतलब 8 कॉर्नर पे तो रहेंगे। द पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। उसके नीचे वो डायग्राम ड्रॉ करना है, ये वाला, ये वाला। देखिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ। 4 कॉर्नर पे तो है, ये फेस सेंटर्ड है। नीचे 4 कॉर्नर पे है, 8 कॉर्नर। अब देखिए ये वाला फेस, इसके बीच में एक, ये एक फेस में, ये फेस में, ये आगे वाला फेस में, ये वाला आगे फेस, ये पीछे फेस में। देखिए ठीक है। अगर मैं ड्रॉ करूं इसको तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि ये हमारा सेल, ठीक है ना, ये रहा। अब इसके 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए फेस में है वो हम दिखा रहे हैं, ये वाला एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ऊपर सीलिंग में, एक नीचे बॉटम में, एक आगे वाले फेस में, यहाँ पे एक पीछे वाले फेस में, 6 फेस में रहेंगे। तो इसको हम बोलेंगे फेस सेंटर्ड। तो फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। उसको शॉर्ट में बोलते हैं एफसीसी, बहुत बार हमें चैप्टर में यूज़ करना है। सिंपल क्यूबिक, मतलब इसको शॉर्ट में बोलेंगे एससी, ये प्रिमिटिव है। सिंपल क्यूबिक एससी, ओके। तो 2 हो गए, फेस सेंटर्ड, प्रिमिटिव। अब ये जो नॉन प्रिमिटिव है, सेंटर्ड है, मैं उसमें बॉडी सेंटर। तो वही रूम आपका, ड्राइंग रूम में आप बैठे हैं, जरा इमेजिन करिए, 8 कॉर्नर तो रहेगा ही, और एक बीच में, एक रूम के बिल्कुल सेंटर में, हवा में सपोज कर लीजिए। तो ये देखिए 8 पॉइंट तो रहेंगे ही कॉर्नर पे, प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स। और एक बॉडी पे रहेगा, जैसे हमारी नेवल है ना, उसी तरह बीच में रहेगा। तो यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। ये देखिए 8 कॉर्नर पे तो है, इसको बीसीसी बोलते हैं शॉर्ट में, बॉडी सेंटर क्यूबिक। क्यूबिक जो है वो लेटाइस का टाइप है, ये सब क्यूबिक है क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, 8 कॉर्नर। और मुझे जो दिखाना है मेरे बच्चों, इसमें ये सेंटर में एक, ये सेंटर सिर्फ सेंटर में होगा तो बॉडी सेंटर। अब देखिए, अब आपको लिखना है एंड सेंटर। एंड सेंटर में क्या होता है, सब में 8 कॉर्नर तो है ही,
कॉर्नर तो रहेगा ही, ऑल द कॉर्नर्स। और किसी दो ऑपोजिट फेस में, किसी दो ऑपोजिट, आपके रूम में आप बैठे हो तो कोई भी दो ऑपोजिट वॉल ले लो, या तो ऊपर नीचे वाली लेफ्ट राइट वाली वॉल, या तो फ्रंट बैक वाली, आप जहाँ खड़े हो या आपके आगे वाली वॉल, आपके पीछे वाली वॉल, आपके लेफ्ट वाली वॉल या तो राइट वाली वॉल, या तो ऊपर का सीलिंग और नीचे का बॉटम। ओके, किसी दो ऑपोजिट में प्रेजेंट होगी, 6 फेस में से किसी दो ऑपोजिट फेस में, और उसके नीचे आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ये वाला, ये है एंड सेंटर क्यूबिक, इसको शॉर्ट में बोला जाता है, नीचे नाम लिखिएगा एंड सेंटर, ठीक है, एंड सेंटर, ये वाला ईसीसी बोलते हैं इसको, ईसीसी, एंड सेंटर क्यूबिक। हो गया। तो ये जो था आपका यूनिट सेल का टाइप था। अब साहब जो प्रिमिटिव सेल है, प्रिमिटिव सेल, ये प्रिमिटिव सेल अगर हम कॉर्नर की बात करें तो हमारा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो 7 टाइप का होता है, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम जो है वो 7 टाइप की होती है, ठीक है। तो और इसी क्रिस्टल सिस्टम में पॉसिबल वेरिएबल लेटाइस जो बनता है वो 14 टाइप्स का बनता है। ये धीरे धीरे दिमाग में बिठाते जाना, ठीक है। अब आप क्वेश्चन लिखिए, लिस्ट डाउन 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स, लिस्ट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। इसका पैरामीटर जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट सेल की बात खत्म हो गई, यूनिट सेल इतने टाइप के होते हैं। अब यही क्रिस्टल सिस्टम में वो यूनिट सेल रहेंगे। अब क्रिस्टल सिस्टम मतलब कि क्रिस्टल लेटाइस, जो मैं बोला था कि मैं बाद में फिर आऊँगा, वो कितने टाइप्स की होती है? 7 टाइप्स की, एक के बाद एक यहाँ से आप लिखिए। अब क्यूबिक होगा तो क्या होगा? पैरामीटर। तो अगर क्रिस्टल सिस्टम हमारी क्यूबिक है तो आप शॉर्ट में लिखते जाइए, सब लाइन ABC सेम और एंगल सब 90। अब टेट्रागोनल होगा क्रिस्टल सिस्टम, तो सिर्फ आप शॉर्ट में नोट करिए, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत, ये ऑब्जेक्टिव में काम आता है। बाद में मैं आपको टेबल भी दूंगा। ABC नॉट इक्वल और उसमें सब एंगल 90 डिग्री होते हैं ABC के बीच में। ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम जिसमें तीनों एज इक्वल नहीं होती लेकिन एंगल सब 90 डिग्री होते हैं। मोनोक्लिनिक सिस्टम जिसमें भी तीनों एज इक्वल नहीं होती, ठीक है, तीनों एज अनइक्वल लेंथ की होती है। 2 एंगल उसमें से 90 डिग्री के होते हैं, 2 एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं होता है, वो स्पेसिफाई नहीं करना है किस एंगल का होता है। 3 एंगल में से 2 90 का, एक एंगल। अब फिफ्थ सिस्टम जो है वो हेक्सागोनल सिस्टम है। हेक्सागोनल, ये अगर नहीं नोट करना है तो पीछे टेबल भी है, मैं ये सिखा रहा हूँ। हेक्सागोनल, ठीक है। इसमें 2 AB सेम होती है लेकिन BC सेम नहीं होती है, तो A और C भी सेम नहीं होगी, तो 2 कोई भी लेंथ एजिस की सेम होगी, तीसरी लेंथ सेम नहीं होगी। 2 एंगल 90 डिग्री रहेंगे और एक एंगल 120 डिग्री रहेगा। रोम्बोहाइड्रल, और इसको बोलते हैं ट्राइगोनल, ये छठी सिस्टम हमारी क्रिस्टल है जिसमें तीनों जो हम क्रिस्टल का कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि यूनिट सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक हम बताएं आपको, इसमें मैंने आपको बताया कि ये 6 से कैरेक्टराइज किया जाता है यूनिट सेल, और यूनिट सेल से पूरा क्रिस्टल कैरेक्टराइज होता है। तो आप बोलेंगे कि ये तो यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक हुई। नहीं भाई, ये यूनिट सेल तो रिपीटेडली 3D अरेंज होके क्रिस्टल लेटाइस बनाता है, तो वही कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल लेटाइस की हुई ना, ठीक है। तो इसमें भी ABC इक्वल है रोम्बोहाइड्रल में, तो ABC इक्वल है लेकिन वो तीनों एंगल जो है वो इक्वल टू 90 नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा।
सिस्टमेटिकली थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और एक आती है ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक में भी तीनों एजेस इक्वल नहीं होती है और ऑल एंगल्स डिफरेंट एंड कोई भी एंगल इक्वल टू 90 नहीं होता। ओके, तो मैंने 7 सिस्टम बताई, सातों सिस्टम को देखिए इसको शॉर्ट में। पहली सिस्टम क्यूबिक, ऐसे क्रिस्टल्स देते। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब नेचुरली माय फ्रेंड्स नेचुरली अवेलेबल है, ठीक है। अब क्यूबिक को देखिए, जो मैंने एक बार बोल दिया। टेट्रागोनल सिस्टम को देखिए, ठीक है। अब ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम को देखिए, मोनोक्लिनिक सिस्टम को देखिए। मैंने जो बोला ऐसा है, 2 एंगल 90, एक एंगल 90 नहीं है, वो बीटा यहाँ स्पेसिफाई करके दिया है। वो 4 हो गया क्रिस्टल लेटाइस। अब इसको 3D अरेंजमेंट करेंगे तो आपको पूरा लेटाइस मिलेगा। ये यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट। कॉर्नर कॉर्नर पे देख के ये पूरा जो क्रिस्टल लेटाइस है उसकी प्रिमिटिव यूनिट सेल है। देखिए 8 कॉर्नर 8 कॉर्नर 8 कॉर्नर 8 कॉर्नर, ये जो नाम है वो क्रिस्टल लेटाइस के नाम है। ये जो इसको 3D में अरेंज करेंगे तो पूरा लेटाइस आपको मिलेगा। अब देखिए हेक्सागोनल, इसमें भी एजिस में 2 इक्वल, जो मैंने बोला वही 290 एक 120। रोम्बोहाइड्रल और ट्राइगोनल, ठीक है। कितनी हुई? 4 हो गई। ये 6th सिस्टम। ये 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम है और 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में ब्रेविस लेटाइस आते हैं। ये जो एक मैथमेटिशियन है फ्रांस के, उसने इसको सर्च किया है ब्रेविस लेटाइस को, ठीक है। कितने हैं वो बाद में देखेंगे, शायद 14 के आसपास है, ठीक है। और ये देखिए ट्राई क्लिनिक। अब यहाँ एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट मुझे आपको दिखाना है कि ये पूरी सिस्टम जो है आपके सामने ना, इसमें से ये पॉइंट जरा नोट कर लीजिएगा कि क्यूबिक सिस्टम जो है वो मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम है और ट्राई क्लिनिक सिस्टम जो है सॉलिड की, वो मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है। ये देखिए मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम, इसका पैरामीटर दिया है। ये देखिए मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम, ठीक है। तो ये फिर से भी आएगा, तो इसको जरा ऊपर वाला जो है वही यहाँ पे डायग्राम में दिया है। तो ऊपर आपने डेटा तो नोट किया ही है बीसी का, तो फिर से मत करिए, ठीक है। उसको साइड में क्यूबिक टेट्रागोनल ऐसा ये पूछा नहीं जाता है। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आप ड्रॉ करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो मैं बताऊंगा जो आपको प्रिपेयर करना है। इज इट क्लियर? ओके। अब जो क्वेश्चन आपने लिखा है वो अगर एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम में हालांकि नहीं आता है बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव में ही काम आता है, ये पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेंगे। तो आप एक ऐसा टेबल बना लीजिए। वो आपको पूछा जाता है बार बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज दिस वन। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहाइड्रल और ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो क्यूबिक में 3 यूनिट सेल होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। यहाँ प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर। तो आप इसको ऐसे पहले पहले आप लाइन में याद रखिएगा, प्रिमिटिव, फिर बॉडी सेंटर, फिर फेस सेंटर, ऐसा करिएगा। और फिर प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर, ई, ऐसे 4 यूनिट सेल होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 3 है, प्रिमिटिव बॉडी फेस, ये रहा PBF, ठीक है। यहाँ 2, यहाँ चारों 4, यहाँ 2 और बाद में 1 1 1। तो आप एक नंबर याद रखिएगा, 3242111, ठीक है। और यहाँ जो है, यहाँ पे आप अगर फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो क्यूट, क्यूट मतलब बहुत बढ़िया, क्यूट औरत, ORT, क्यूट औरत, मोना, MONO, क्यूट औरत मोना, मोनोक्लिनिक। अब आगे जो है ना वो थोड़ा क्यूट औरत मोना, हैग्स,
यहाँ कुछ और हो सकता है लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। ट्राई 3 टाइम्स, ट्राई, ट्राइगोनल एंड ट्राई इन क्लिनिक। क्यूट औरत मोना हेग्स ट्राई एंड ट्राई क्लिनिक। क्लिनिक मतलब मेडिसिन। तो ऐसे आप ये देखिए, क्यूट मतलब क्यूबिक, टी मतलब टेट्रागोनल, औरत मतलब ऑर्थोरोम्बिक, मोना मतलब मोनोक्लिनिक, हेक्स मतलब हेक्सागोनल, ये ट्राई मतलब ट्राइगोनल, हेक्सागोनल और सीधा गोनल ले लेना, गोनल गोनल साथ में, और फिर है हेक्सागोनल, फिर ट्राइगोनल, ठीक है, और ट्राई क्लिनिक, सॉरी ट्राई हेक्सागोनल के बाद ट्राइगोनल है। इसमें ज़रा दूसरा नाम है वो आपको परेशान करेगा, मोना हेक्स रोम्बो ट्राई। आप ऐसे कर देना इसको, रोम्बो ट्राई, ठीक है। और रोम्बो ट्राई मतलब कि रोम्बोहाइड्रल और ट्राइगोनल दोनों साथ में रहेगा, वो थोड़ा आपको परेशान करेगा। तो ये फॉर्मूला क्यूट औरत मोना हेक्स रोम्बो ट्राई ट्राई क्लिनिक, ओके, ठीक है। फॉर्मूला तो कुछ और है लेकिन अभी हम उसके बारे में नहीं डिस्कस कर सकते, ठीक है। 3 2 4, ठीक है, ये 3, ये 2, ये 4, ये 2, ये 1 1 और 1, ऐसा करके 3, उससे कम 2, 2 का डबल 4, 4 का आधा 2, और फिर तीनों 1 1 1, 3 आता है तो आप ऐसा एक फॉर्मूला बना लेना, एफ बी प्रिमिटिव बॉडी सेंटर, फिर फेस सेंटर और एस एंड सेंटर। जहाँ 3 है तो ये 3 लेना, 1 है तो ये प्रिमिटिव, बे है तो पीबी, प्रिमिटिव नहीं, एक जगह पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे पीई, यहाँ एक जगह पे ध्यान में रखना, बाकी जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर। तो ये आप टोटल लगाइए, पॉसिबल वेरिएशन कितने टाइप्स के हैं, कितने टाइप्स के हैं ये, यहाँ टोटल लगाइए, ये 3, ये 2, ये 4, ये 2, 1 1 1, 14 हो जाता है, मैंने पहले बोला था ना। तो ये जो है वो 14, ये किसने ढूंढा, ब्रेविस, फ्रांस के मैथमेटिशियन उसने। तो 14 टाइप्स ब्रेविस लेटाइस आर देयर, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आप लिख लेना। अब अभी अभी मैंने जो दिखाया वो इसको ज़रा याद रखने की टेक्निक में दे देता हूँ। इसको देखिए, पहले तीनों इक्वल, बाद में एक ये लेफ्ट टू राइट जाइए, यहाँ एक के ऊपर इनइक्वल लगाइए, यहाँ दोनों के ऊपर इक्वल, हो गए 3 कंप्लीट। पहले तीनों इक्वल, ऐसे पहले तीनों इक्वल, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सेकंड में ये अनइक्वल और थर्ड में दोनों अनइक्वल, बाद में एक एक, एक फोर्थ में भी ऐसे करिए, ये थर्ड फोर्थ दोनों में अनइक्वल, बाद में एक एक हटाइए, ये इक्वल निकाल दीजिए और फिर लास्ट वाला निकाल दीजिए और दोनों में डाल दीजिए। फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये टेबल करना ज़रूरी है। देखिए पहला जो है वो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो गया पहला, ठीक है। अब दूसरा एक में अनइक्वल, तीसरा दोनों में अनइक्वल, उसके नीचे भी दोनों में अनइक्वल, बाद में इसको हटा दीजिए, ए डबल बॉन्ड बी इज नॉट इक्वल टू सी, उसके बाद दोनों को हटा दीजिए, ए इज इक्वल टू बी, अब मैं आपको समझ में आ गया होगा सी, और बाद में तीनों में डाल दीजिए अनइक्वल, सॉरी दोनों डबल जो है इक्वल में अनइक्वल डाल दीजिए। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, पहले इक्वल तीनों, बाद में एक में अनइक्वल, दोनों में अनइक्वल, रिपीट, एक अनइक्वल निकाल दीजिए, दोनों अनइक्वल निकाल दीजिए, दोनों में डाल दीजिए, ऐसे याद रखिएगा। इसको देखिए, ये भी बहुत ही सिस्टमेटिक ही है, पहले 3 तक कोई टेंशन नहीं है, तीनों 90, ठीक है। अब बीटा निकल जाएगा, अल्फा गामा, मतलब कि ऐसा याद रखना कि बाद में चौथे में बेटा भाग जाएगा, वो बागी हो जाएगा, बेटा बेटा बागी हो जाएगा, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू 90 बीटा, इज इट क्लियर। उसके बाद अल्फा बीटा 90,
अब आपको थोड़ा इसमें याद रखना पड़ेगा, ये एक याद रख लेगा, 3 4 तो ये लाइन में हो गया, उसमें बेटा भाग गया 90 नॉट इक्वल टू 90। अब लास्ट वाला याद रह सकता है, अगर पहले तीनों इक्वल टू 90 है तो लास्ट वाला नॉट इक्वल टू 90, ठीक है, वो भी सब नॉट इक्वल टू है। और उसके आगे वाला जो है, उसके आगे वाला ये वाला, उसमें आप कैसे याद रख सकते हो, अगर ये तीनों नॉट इक्वल टू 90 है तो ये सब है इक्वल लेकिन 90 नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये भी सिस्टमेटिक। अब एग्जाम्पल में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, सिस्टमेटिक होंगे तो हमारे सिस्टमेटिक, ये पहले के ये एग्जाम्पल, ये दूसरे के एग्जाम्पल, ये तीसरे के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखिएगा। सिनेबार का फॉर्मूला है HGS, ठीक है, बाद में आता है क्वाड्स SB, ये पूरा एग्जाम्पल, तो पूरा टेबल आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कंपलसरी है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे वाला कोई अगर याद नहीं रहेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेबल तो कंपलसरी आपको करना ही है। ये टेबल जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नहीं पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव गुजकेट में और कॉम्पिटिटिव में बहुत काम आता है। कौन सी क्रिस्टल, तो ऐसे आपको 2 3 4 बार सिस्टमेटिकली लिख के प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो ये जो पूरा टेबल है वो आपको लिख लेना है, ठीक है। दिस टेबल इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें पूरा क्वेश्चन कभी नहीं आता है, आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। रिमेंबर, यू आर आस्क्ड ऑब्जेक्टिव्स। इज इट क्लियर? तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरा टेबल है। वही क्वेश्चन का अगर आप छोटा आंसर लिखना चाहते हो तो ये इसका छोटा आंसर है। क्रिस्टल सिस्टम दिखाई दे रहे हैं ना, 7 टाइप की, ये प्रिमिटिव, ये एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल भी धीरे धीरे याद रखिएगा पूरा टेबल बना के, ठीक है। इज इट क्लियर? अब इसके नीचे थोड़ा नोट कर लीजिएगा कि देर आर 14 टाइप्स ऑफ, ये कितने टाइप्स के हैं, तो यहाँ लिख लीजिएगा 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लेटाइस। 14 टाइप्स के होते हैं, 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लेटाइस। इज इट क्लियर? अब मैं वो 14 टाइप्स का ब्रेविस लेटाइस, आप ये जो 14 टाइप्स का ब्रेविस लेटाइस है आपको बिल्कुल एक भी ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ मुझे दिखाना है। चाहे जैसे मैंने बोला कि क्यूबिक में 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये प्रिमिटिव, ये प्रिमिटिव, ये बॉडी सेंटर, ये फेस सेंटर, ये कौन से हैं, क्यूबिक है। बाद में कौन है, टेट्रागोनल, उसके 2 होते हैं, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर। तो देखिए टेट्रागोनल का ये रहा प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। और ये टोटल होंगे 14, और ऑल दिस 14 आर कॉल्ड ब्रेविस लेटाइसिस। इज इट क्लियर? टेट्रागोनल में 2, बाद में ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में 4 है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। आप डेफिनेशन से भी मैच करिएगा कि कॉर्नर बराबर आ रहा है, फेस सेंटर्ड में फेस सेंटर्ड ही है। मोनोक्लिनिक में कितने हैं, मोनोक्लिनिक में 2 है ना। तो ये है प्रिमिटिव और एंड सेंटर। बाद में हेक्सागोनल, ओके, ये नहीं लिखना है आपको, सिर्फ आपको देखना है, ये पार्ट भी नहीं है हमारा, हमें तो सिर्फ वेरिएशंस ही प्रिपेयर करने हैं। रोम्बोहेड्रल का देखिए, रोम्बोहेड्रल बहुत ही एसिमेट्रिक होता है, जो मैंने 2 पॉइंट बोले थे, ओके। और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ रिमेंबर लिखा है, वो आपको याद रखना है, जो मैंने पहले भी बोला, आपको नोट कर लेना है कि 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है टोटल एंड 14 ब्रेविस लेटाइस है उसके, ठीक है। 14 टाइप्स के ब्रेविस लेटाइस है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट, यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। और ट्राई क्लिनिक में सिर्फ एक है प्रिमिटिव, रोम्बोहाइड्रल ट्राइगोनल में एक है, लास्ट स्क्रीन में एक एक है, वो टेबल में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो ये ठीक से मैंने दिखाया, ये आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कि वो कैसे होते हैं।
तो कलरफुल डायग्राम है, ठीक है, 3D में भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आप ज़रा देख लीजिए इसको कि वेरिएशन भी मैच हो रहे हैं, ये ABC इक्वल है कि नहीं, ये 90 डिग्री नहीं है, थोड़ा वॉच करिएगा इसको। ओके, अब आज के सेशन के रिलेटेड देखते हैं कोई क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर पाते हैं। इंटेक्स में क्वेश्चन है कोई लेटेस्ट पॉइंट के रिलेटेड, या तो कुछ डिस्टिंग्विश ऐसा कुछ है, तो अभी हमने जो पढ़ा इसके बेस पे हम कितने आंसर दे सकते। अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन इतने इजी है कि समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इंटेक्स में 1.10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि लेटाइस पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है। तो लेटाइस पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस होता है वो मैंने आपको समझा दिया है। दूसरा क्वेश्चन है कि आप यूनिट सेल का पैरामीटर लिखिए, तो वो भी हमने डिटेल में लिखा है अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंटेक्स क्वेश्चन 11 नंबर का है कि हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है, फेस सेंटर और एंड सेंटर यूनिट सेल में क्या डिफरेंस है। वो भी अगर आपको समझ में आ गया है तो उसमें भी कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंस जो है वो 1-2 पॉइंट आपको लिखने हैं। ये हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक जो है यूनिट सेल, उसके अंदर यूनिट सेल अगर आप बोलते हो तो वो क्रिस्टल सिस्टम है, उसमें आप घबराइएगा मत। ये जो यूनिट सेल लिखा है कि ये यूनिट सेल, वो क्रिस्टल सिस्टम है, ये भी यूनिट सेल है, ठीक है। ये यूनिट सेल सही में यूनिट सेल है। हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक भी यूनिट सेल हो सकते हैं वो प्रिमिटिव में, ठीक है, लेकिन ये क्रिस्टल लेटाइस सिस्टम भी हो सकती है। वही यूनिट सेल हमें वही क्रिस्टल लेटाइस दे रही है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यूनिट सेल है कि क्रिस्टल लेटाइस है, ठीक है। दोनों सेम ही है। वो 3D अरेंजमेंट है यूनिट सेल का, उसको हम क्रिस्टल लेटाइस बोलते हैं। अगर उसका छोटा सा यूनिट निकालेंगे तो हम उसको यूनिट सेल बोलेंगे, लेकिन ज्योमेट्री तो सेम ही रहेगी। तो इसमें 2 पैरामीटर आपको डिस्कस करने होते हैं, ये देखिए, एक तो दोनों तीनों एजिस और एंगल सब, और फेस सेंटर में तो आप जानते हैं क्या डिफरेंस है और एंड सेंटर के बीच में। और एक 1.30, ये थर्ड क्वेश्चन, और ये फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा 1.13 नंबर का है, उसमें ये पूछा है तो ये अभी बाकी है, ये हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये अब नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो इतने हम सॉल्व कर सकते थे, तो इतने सॉल्व किए। अब देखिए एक्सरसाइज में कोई हो तो देख लेते हैं। एक्सरसाइज में अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं ऐसा सॉल्व करने जैसा, बाद में देखेंगे, आगे कंटेंट चलेगा तक। ओके, यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं। आज हमने क्रिस्टल, यूनिट सेल, ब्रेविस लेटाइस इसके बारे में बात की है, तो उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका पूरा रिवाइज करेंगे एक लेक्चर वीडियो के ज़रिए, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।